दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः। सद्विचार संपन्न आचार की बहुत ही महत्ता होती है। आचार, इष्टाचार की महत्ता होती है। इष्ट आचार कौन सा होता है यह सबको जानना चाहिए। इष्टाचारम जना विद्यु, इष्ट आचार यदि अपना हो तो सब कुछ इष्ट होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। यदि आचार अनिष्ट हो तो फिर अनिष्ट ही होगा। जैसा आचार वैसा फल। आचार अच्छा होना चाहिए। एक शिष्टाचार भी होता है और इष्टाचार भी होता है। शिष्टाचार यानी शिष्ट लोगों द्वारा जो आचार होता है उसे कहा जाता है शिष्टाचार। सभ्यता के अनुसार जिस देश की, जिस काल की जो सभ्यता हो, जो रहन सहन की बातें हो, रहन सहन के नियम हो, उनके अनुसार सभ्यता पूर्वक बर्ताव करना, उसका नाम होता है शिष्टाचार। शिष्ट लोग जैसा आचार करते हैं वैसे आचार को कहा जाता है शिष्टाचार। इष्टाचार वो बात है जो इष्ट फल देता है, जो इष्ट ही करता है, अनिष्ट नहीं करता, वह इष्टाचार है। शिष्टाचार यह व्यवहार की बातें है। इष्टाचार या इष्ट फल मिले, मुक्ति रूप इष्ट फल मिले या व्यवहार में इष्ट फल मिले, इसके लिए जो आचार होता है वह इष्टाचार है। इष्टाचार में शिष्टाचार भी अंतर्भूत हो जाता है, क्योंकि शिष्टाचार की जो नियम होते हैं वे नियम उस देश या काल के अनुसार शिष्टाचार में समाविष्ट हो जाते हैं। इसलिए शिष्टाचार का आयाम बहुत बड़ा होता है। शिष्टाचार का आयाम बहुत ही बड़ा होता है। शिष्टाचार रखना चाहिए। अविचार से शिष्टाचार संपन्न नहीं हो सकता। विचार शक्ति होनी चाहिए, तब शिष्टाचार होगा जीवन में, नहीं तो नहीं होगा। अविचार से कुछ नहीं होने वाला है। विचार शून्यता से कुछ फायदा नहीं है। विचार शून्यता से हानि हानि होगी, हानि हानि होगी। सद्विचार युक्त आचार यह इष्टाचार है। वह व्यवहार में भी इष्टबल देगा और मोक्ष रूप इष्टबल भी देगा। इष्टाचार की महत्ता होती है। 3 थे भाई। उन्होंने सोचा अपना गांव छोड़ दिया जाए और दूसरे शहर में चले जाना चाहिए और कुछ उद्यम करना चाहिए। वे तीनों भाई अपना गांव छोड़कर एक दूर के शहर में गए। उन्होंने उद्यम किया, उन्होंने धन अर्जित किया, कुछ काम किया, कुछ धन उन्होंने अर्जित किया। मिल ही जाता है, किसी को भी मिल जाता है। उनकी इच्छा हुई कि थोड़ा सा सोना खरीदा जाए। तीनों ने घर जाने के पहले थोड़ा सोना खरीदा। उनकी इच्छा हुई अब अपने घर जाए, गांव को जाए। तीनों ने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदा और यह जो बात है यह अभी की बात नहीं है, पहले के जमाने की बात है, जब यातायात की सुविधा नहीं थी, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी यातायात की। उस जमाने की यह घटना है। वो तीनों ने सोना तो खरीदा, लेकिन उस शहर से गांव में आने के लिए जो रास्ता था वह रास्ता एक घने जंगल से गुजरता था। तीनों को बुद्धि थी, धन कमाने के लिए जो थोड़ी बुद्धि चाहिए वो उनके पास थी, पर व्यवहार की बुद्धि उनके पास कम थी। यानी उचित व्यवहार की बुद्धि कम थी। एक ने सोना खरीदा,
दूसरे ने भी सोना खरीदा, तीसरे ने भी सोना खरीदा, तीनों ने उसके आभूषण बनवा लिए, जिनको अलंकार बोलते हैं, आभूषण बनवा लिए। पहले ने सब आभूषणों को अपने देह पर धारण कर लिया, हाथ में अंगूठी, इसमें अंगूठी, उसमें उसमें, जो कुछ उसने लिया था, खरीदा था सोना, उससे उसने विभिन्न आभूषण बनवा लिए और सब आभूषणों को पहनकर वो जाने के लिए सिद्ध हो गया। दूसरा भाई जो था उसने सोचा ये मूर्ख है, रास्ते में चोर आएंगे, वो घना जंगल है, चोर आ गए तो इसका सब सोना लूट जाएगा, सब लूट लेंगे वे, ये मूर्ख है ये भाई। उसने बोला मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसने ऐसा किया, एक थैली ली, उस थैली में वह सब सोने के आभूषण जो भी उसके पास था उसमें रखे और थैली पर लिखा किसी वस्तु से कि इसमें सुवर्ण आदि नहीं है। उसने उस पर लिखा इसमें सुवर्ण आदि कुछ भी नहीं है और वो जाने के लिए सिद्ध हो गया। तीसरा भाई वो बोला, उसने मन में सोचा है दोनों महामूर्ख है, पहला भी मूर्ख है, दूसरा भी मूर्ख है, उस पर लिखने से क्या फायदा है, लोग चोर आएंगे ढूंढेंगे, उनको तो मिल ही जाएगा। तीसरे ने सोचा मैं चतुराई से काम लूंगा अभी। तीसरे ने एक थैले में उसके पास जो भी सोना था वो रखा, जो भी उसके पास थे आभूषण वो उस थैले में रखे उसने और उस थैले पर लिखा यह निजी संपत्ति है, इसको हाथ लगाना निषिद्ध है। यह निजी संपत्ति है, इसको दूसरे किसी ने हाथ लगाना निषिद्ध है, हाथ लगाना मना है। उसको लगा मैं कानून से काम ले रहा अभी, यह मेरी निजी संपत्ति है, इसको दूसरे ने हाथ लगाना मना है, यह कानून है। तीनों भाई जंगल से जा रहे थे, चोर आए, चोरों ने देख लिया, एक के पास तो सब आभूषण ही थे देह पर धारण किए हुए, उनको लूट लिया गया। दूसरे ने लिखा था थैली पर इसमें सोना नहीं है, चोरों ने जान लिया ये भी मूर्ख है, उसके थैली से सोना निकाल लिया। तीसरे ने लिखा था, कानून की बात लिखी थी, नियम लिखा था, ये मेरी निजी संपत्ति है, इसको दूसरे किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। चोरों को कानून क्या, चोरों ने लूट लिया, उसका भी लूट लिया। तीनों आए गांव में, जो उन्होंने अर्जित किया था धन सब चला गया, बहुत सारा चला गया। मेहनत से उन्होंने धन तो कमा लिया लेकिन विचारहीनता के कारण गवा दिया। मेहनत से उन्होंने धन को कमा लिया लेकिन विचारहीनता के कारण धन को गवा दिया। विचारहीनता युक्त जो आचार होता है वह इष्ट आचार नहीं होता है, वह अपने लिए भी इष्ट नहीं होता, दूसरों के लिए भी इष्ट नहीं होता। दूसरों यानी अपने संबंधित लोगों के लिए, चोरों के लिए वो बात अलग है, अपने संबंधी जो लोग होते हैं उनके लिए भी वह इष्ट नहीं होता। इष्ट आचार की महत्ता होती है। इष्टाचारम जना विद्यु, इष्टाचार को लोगों ने जान लेना चाहिए, कैसा बर्ताव अपने जीवन में रखना चाहिए। अच्छे बर्ताव, योग्य बर्ताव, इष्ट बर्ताव का मतलब क्या होता है यह जान लेना चाहिए। जो पहला व्यक्ति था उसने गलती की, आभूषण पहनना यह गलती नहीं है,
लेकिन यदि मालूम है कि रास्ते में चोर है तो आभूषणों को पहनकर चोरों को दिखाना गलती है। दुनिया में बहुत सारे आभूषण पहने ही जाते हैं, पहनने में कोई गलती नहीं है। सोने के या दूसरे भी कोई आभूषण पहनने में गलती नहीं है। आभूषण पहनकर उनको चोरों को दिखाना यह गलती है। इसलिए पहला भी मूढ़ था, दूसरा भी मूढ़ था, उनमें इष्टाचार नहीं था, उन तीनों में मूढ़ाचार था। एक समझ रहा था कि पहला मूढ़ है, मैं बहुत होशियार हूं, पर दूसरा भी मूढ़ था। उसने लिख दिया उस थैले में सोना था, पर उसने लिख दिया इस थैले में सोना नहीं है। झूठ बोलने से सुरक्षा नहीं होती, झूठ बोलने से खुद की भी सुरक्षा नहीं होती है, झूठ बोलने से समाज की भी सुरक्षा नहीं होती है, झूठ बोलने से देश की भी सुरक्षा नहीं होती है, झूठ बोलने से पूरे संसार की भी सुरक्षा नहीं होती है। उसने बोला यह इसमें सोना नहीं है, वो झूठ लिखा उसने। झूठ बोलने से, झूठ लिखने से सुरक्षा नहीं होती है। जो अनादिकाल से सत्य है उसी सत्य को मान लेना चाहिए, सत्य ही लिखना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से संसार की सुरक्षा होगी। सांप्रदायिक स्वार्थ या धर्म विशेष का स्वार्थ मन में रखकर झूठ बोलने से, झूठ लिखने से इस संसार का भला नहीं होने वाला, किसी देश का भी भला नहीं होने वाला, न पूरे संसार का भला होने वाला है। सत्य के आधार पर सुरक्षा हो जाएगी। सत्य शाश्वत सत्य, इष्टाचार संपन्न सत्य। तीसरा भी बहुत बड़ा मूर्ख था। उसने लिखा यह मेरी निजी संपत्ति है, इसको हाथ लगाना मना है। यह कानून, दुनिया में सब कुछ कानून से ही चलता, ऐसा नहीं। कानून को तोड़ने वाले बहुत लोग होते हैं, उन्हें ही दुराचारी कहा जाता है। तो फिर यदि कानून को तोड़ने वाले इस दुनिया में नहीं होते तो भोले भाले लोगों के ऊपर इतना बहुत अन्याय नहीं होता। जो महिलाएं होती है उनके ऊपर अन्याय नहीं होता। कानून को तोड़ने वाले दुनिया में होती है, किसी एक देश में नहीं, सभी और होते ही है। कानून को तोड़ने वाले होती है। इसलिए सिर्फ कानून से नहीं काम चलता। सद्विचार धर्म के आधार पर, सद्धर्म के आधार पर जनता को इष्ट आचार सिखाने की जरूरत है। उनके अंदर हृदय में इष्टाचार की स्थापना करने की आवश्यकता होती है। ऐसा होने पर कुछ होगा, नहीं तो संसार में अच्छा ही होगा ऐसा नहीं सोचा जा सकता। शासन के नियम तोड़ने वाले भी संसार में बहुत होते हैं। इसलिए उन नियमों की आवश्यकता है, कानूनों की आवश्यकता है, उसके साथ इष्टाचार की शिक्षा हर मन को देनी चाहिए। हर हृदय को इष्टाचार की शिक्षा से संपन्न होने की जरूरत होती है। हर मन, हर बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। इष्टाचार, अपने लिए कौन सा आचार इष्ट है, दूसरों के लिए भी कौन सा आचार इष्ट है, यह समझ लेना यह बहुत बड़ी बात है। इष्टाचार की महत्ता है, अनिष्टाचार की नहीं है। सिंपल सा उदाहरण है पर उसमें बहुत कुछ है। इष्टाचार की प्रशिक्षा देनी ही चाहिए। कानून की जरूरत है। सब लोग इष्टाचार को मानेंगे ऐसा नहीं होता। कानून की भी जरूरत है, शासन नियमों की भी जरूरत है। लेकिन इष्टाचार, धर्म मान्य इष्टाचार, सद्धर्म मान्य, जो संसार में विविध धर्म विशेष है, जो विविध संप्रदाय है, उन सब के लिए जो इष्ट आचार हो, उस इष्टाचार को
पढ़ाने की जरूरत है। इससे अच्छा होगा, इष्ट से तुम्हारा, इष्टाचार से तुम्हारा इष्ट होगा, भला होगा, यह उनको समझाने की जरूरत है, तब कुछ हो सकता है। दुनिया में आचार विविध होते हैं, एक का नाम है भ्रष्टाचार, वो भी सब यानी भ्रष्ट ही कर देता है वो। एक होता है शिष्टाचार, उसकी आवश्यकता होती है, देश काल के अनुसार शिष्टाचार में अपनी अपनी विशेषताएं होती है। और इष्टाचार, इष्टाचार यह सर्वव्यापक तत्व है, सभी धर्मों के, सभी लोगों, सभी संप्रदायों के लोगों के लिए इष्टाचार की महत्ता है। इष्ट आचार, उसमें कुछ धर्म भेद की कोई संभावना नहीं है, उसमें कोई संप्रदाय भेद की संभावना नहीं है। जीवन में कैसा रहे यह इष्टाचार तो सबके लिए समान ही होता है। देश काल के अनुसार कुछ शिष्टाचारों में कुछ अलगाव आता है, वो बात दूसरी है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए जो शिष्टाचार होता है वह पूरी दुनिया के लिए एक ही है। चाहे कितने भी धर्म विशेष हो, कितने भी संप्रदाय हो, शिष्टाचार तो एक ही विश्व धर्म में समा जाता है। एक ही वैश्विक धर्म में पूरे विश्व के लिए शिष्टाचार समा जाता है। वेदांत के क्षेत्र में वेदांत शास्त्र को सुनना, उसका चिंतन करना, उसका निधिध्यासन करना एवं तत्त्वम, इन दोनों का अर्थ क्या है इसका दिमाग में शोधन करना, यह जरूरी होता है। यह भी शिष्टाचार है। श्रवण मनन आदि जो है वह शिष्टाचार ही है, वह मुक्ति के लिए शिष्टाचार है, मुक्ति का लाभ हो इसके लिए वह शिष्टाचार है। व्यवहार में भी शिष्टाचार की जरूरत होती है और अंतिम साध्य के लिए, मुक्ति रूप अंतिम साध्य के लिए भी शिष्टाचार की जरूरत होती है। शिष्टाचारम जना विद्यु दत्त दत्त दत्त।